अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है तो हमारा प्रोग्राम बन गया बारबेक्यू का। तो बारबेक्यू हम ले रहे हैं 3 चीज़ें, जिसमें बीफ टिक्का होगा, रिब्स होंगे और चिकन टिक्का होगा। तो इन तीनों चीज़ों को साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊँगा कि हमने क्या रेसिपी इस्तेमाल की है। तो बहुत मज़ेदार ये चीज़ें तैयार हुई हैं। आप भी उसी तरीके को फॉलो करते हुए ये चीज़ें बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने रिब्स के लिए मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है दही के लिए हैं और सिर्फ 2-3 चीज़ें उसमें डालेंगे। और काली मिर्च मैंने ली है 3 टेबल स्पून। अभी उसमें 3 अदर लेमन का रस हम डालेंगे वो निकाल के। और उसके बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून सिरके के ऐड करने हैं। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जाएगी। इस पे ज़रूर जायका जो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो इसका बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, बस ये तीनों चीज़ें इसी क्वांटिटी में ये जाएंगी। और उसके बाद हमने रिब्स इसमें अच्छे तरीके से रिब्स पे मसाला अप्लाई कर देना है और नमक वगैरह डाल के। बाकी ये प्याज और लेमन इसी वक्त आप गार्निश करें और इसको आप मैरिनेट होने के लिए रख दें। उसके बाद हमने बीफ टिक्का बनाना है साथ में। तो उसके लिए मैंने 2 किलो जो गोश्त लिया है उसको मैंने गोल गोल छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पीस लिया है, किस हिसाब से मैं काट रहा हूँ। इसको आपने इसी तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये टिक्के तैयार होंगे। तो जब आपका गोश्त कट जाए अच्छे तरीके से तो उसके लिए फिर हम एक मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। और उसकी भी जो रेसिपी है वो साथ साथ में आपको गाइड करता रहूँगा। उसमें भी हम इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगी। बीफ टिक्का जब हम बनाते हैं तो उसके लिए मसाला हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो खुश्क मसाला जो हम इसमें डाल रहे हैं वो मैंने शान का टिक्का मसाला लिया है और 1 डब्बा। और उसमें सिर्फ हमने दादड़ मिर्च 1 चम्मच और हस्बे ज़ायका नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके ऊपर अभी हम लेमन 2 अदद निचोड़ देंगे कि ये। और उसके ऊपर हमने सिरका ऐड करना है थोड़ा सा और 2 चम्मच दही। इससे ज़्यादा इस चीज़ें कुछ भी नहीं हमने डालनी है, कोई एक्स्ट्रा मसाले हमने नहीं डालने हैं। तो बीफ टिक्का जब हम बना रहे हैं तो उसको हमेशा जो है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज़ मसाला लगता है। तो इसमें साथ हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो शामिल करना है। तो इनको फिर अच्छे तरीके से हमने रब करना है, मिलाना है, मिक्स करना है कि मसाला और गोश्त एक जान हो जाए। और फिर उसके बाद हम इनको भी मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो ये चीज़ें इसी में क्वांटिटी में जाएंगी। अभी आप ये देख सकते हैं हमारा जो बीफ है उसको भी मैरिनेशन के लिए हमने तैयार कर लिया है। और ये उसके ऊपर प्याज लगा देंगे हम। ये इसके अलग से इसमें अरोमा सा आता है तो आप इसको भी मैरिनेशन के लिए लगा के रख दें तकरीबन 3 घंटे के लिए। चिकन में जो मसाला जात जाएंगे उनमें 1 टेबल स्पून नमक है। और ये चिकन तंदूरी मसाला हमने लिया है, ये पूरा 1 डब्बा इसमें जाएगा। दादड़ मिर्च है और सुरख लाल मिर्च है और ये ज़ीरा है और हल्दी थोड़ी सी इसमें जाएगी। तो इसमें बाकी चीज़ें हम कोई भी ऐड नहीं कर रहे हैं किसी किस्म से के मसाले। बाकी इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसमें डालेंगे। और इसको आपने इसी तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा आपका। तो ये 2.5 से 3 किलो हमारे पास चिकन है। तो उसके लिए हम ये 3-4 चम्मच जो है इसमें ब्लेंडर में दही डाल रहे हैं। और उसके बाद हम उसमें ये बाकी मसाला जात जितने भी हैं ये डालेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च और जो खुश्क मसाला जात थे वो सारे हम इसमें डाल के फिर इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। डायरेक्ट हमने इसको चिकन पे अप्लाई नहीं कर देना, पहले ही खुश्क मसाला जात जो हैं इसमें हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जब ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस हम करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको मैश करना है कि मसाला और दही जो है वो यकजान हो जाए। तो ये हमारा मसाला जब रेडी हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे।
उसके बाद जो हमने चिकन लिया था उसके ऊपर हम ये मसाला जो है अप्लाई कर देंगे। और आपने भी सेम यही प्रोसेस एट इज़ आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो बहुत से तरीक़ों से इसमें मसाला जात लगते हैं, आप अक्सर बनाते रहते होंगे, लेकिन एक मरतबा आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसको भी हमने मैरिनेशन के लिए रख देना है, इन तीनों चीज़ों को। तो अभी हम चलते हैं बारबेक्यू की तरफ। तो ये 3 से 4 घंटे हमने रखा है इन चीज़ों को मैरिनेशन के लिए। अभी हम जहाँ पे पार्टी करनी थी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी हम सबसे पहले बनाएंगे रिब्स को। जो लैम्प की चाँप है हमारे पास, उनको हमने बनाना है। तो इनको हमने कोयले जो है जला दिए हैं और उन पे हमने रख दिया है। तो बाकी जो हम मसाला जात बना रहे हैं, टिक्का वगैरह, बीफ टिक्का, उसके लिए हमने टमाटर, लहसुन और प्याज जो हैं वो बड़े साइज़ में काट लिए हैं और उनको भी हम सीखों पे चढ़ा रहे हैं। तो रिब्स एक साइड पे तैयार हो रही है हमारी। तो रिब्स को जहाँ हम बिल्कुल मध्यम आँच पे बनाना है, उसमें हमने कोई तो उसको तेज़ नहीं करना है। वो जब अपनी मर्ज़ी से पकेगी तो अंदर तक जूसी और मुलायम तैयार होगी। अगर हम जल्दी से हम पखा चलाना शुरू हो जाते हैं, वो काम आप करेंगे, तो वो बाहर से तो एकदम से पक जाएगी, जल जाएगी, अंदर से वो कच्ची रहेगी। आप इसी तरीके को फॉलो करें। जब भी बारबेक्यू करना हो तो आराम से करें, उसमें कोई भी जल्दी की ज़रूरत नहीं होती है। अभी ये देखें हमारा बीफ जो है वो भी सीखों पे तैयार हो रहा है और दूसरी साइड पे जो रिब्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारी तैयार हो रही हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ी सी जगह बचती थी तो हमने साथ में ये बीफ भी लगा दिए हैं सीखों पे लगा के। तो अभी हमने आँच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है, इनको आराम से पकने देना है। और जब तकरीबन 60% ये तैयार हो जाएं तो उसके बाद हमने इस पे ऑयल अप्लाई करना है, उससे पहले ऑयल नहीं लगाना है। ये आप रंगत देख सकते हैं, रंगत हमारी चेंज हो चुकी है, इसकी सुर्खी की तरफ ये चला गया है। तो अभी हम इस पे ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह पहले एक साइड पे, फिर हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह ऑयल लगा देंगे। तो ये अंदर से ऑयल जो है ये और इसकी जो चर्बी होती है लैम्प की अपनी, ये इन दोनों चीज़ों के साथ अंदर से जूसी हो जाएगा। लेकिन हमने इनको कालेपन की तरफ नहीं लेके जाना है, आराम से हमने तैयार करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये सीखें जो हैं हमारी ये भी तैयार हो रही हैं और जो लैम है वो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तो उसको अभी ये जैसे जैसे पक रहा है तो ये इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है हमें। तो अभी ये देख सकते हैं कि ये चांप्स और बीफ जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसको हम दम लगाएंगे। इसको आधा घंटा दम में रहेगा तो ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगा। तो ये चिकन भी हमने लगा दिया था, तो उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भी हमारा चिकन, इसकी लुक आप देख सकते हैं। तो ये साथ साथ में मटन, बीफ और ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी तैयार कर रहे हैं। तो ये जो बीफ है इसके सेंटर में हमने जो टमाटर, प्याज और लहसुन रखा है, लगाया है। आप भी इसी तरह इसको लगा के खाएं, बहुत मज़े का और टेस्टी तैयार होता है। तो टमाटर जो है ना उसको बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो ये भी और हमने रिब्स इस पे रखी थी, वो भी तैयार हो चुकी हैं। उसके साथ जो बीफ है वो भी हमारा तैयार हो रहा है। तो टाइम लेना है, आपने जल्दी नहीं करनी है। अगर जल्दी करेंगे इसको पंखे की तरफ लेके जाएंगे, आंच तेज़ करेंगे, कोयले ज़्यादा दहका देंगे तो फिर आपकी जो सीखें हैं, जो पीस हैं, चाहे चिकन है, बीफ है, लैम्ब है, कुछ भी आप बना रहे हैं तो वो जलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी पीस जला हुआ नहीं है, पका हुआ है, आपके सामने है, उसकी रंगत आप देख सकते हैं। तो ये बीफ जो है ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम दोस्तों को देंगे, इसको वो टेस्ट करेंगे कैसा बना है। तो उसके बाद जो बाकी हमारा बीफ है उसको भी हम इसी तरह प्रोसेस कर लेंगे। तो ये आप लाजमी ट्राई करें इसी तरह इतने ही मसालों में। और जो बीफ होता है इसको जब हम बारबेक्यू करते हैं तो उसको आप मसाला थोड़ा उसका तेज़ रखें, क्योंकि वो कोयले पे मसाला जो है ना ज़्यादातर वो जल जाता है।
तो आप पहले ही कम रखेंगे तो फिर आपको इसका टेस्ट कोई नहीं आना। और दूसरा, इसमें नमक बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नमक भी अगर कम हुआ तो फिर आपको इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो और बारबेक्यू के लिए मेन चीज़ ये है कि आप जितना इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, आपके पास अगर टाइम है तो 10 से 12 घंटे और फुल नाइट आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। फिर इसमें नमक, लेमन और सिरका ये चीज़ लाजमी शामिल किया करेंगे ये इनको अंदर से जूसी करता है। तो ये जितना अंदर से जूसी होगा उतना ही आपको लुत्फ़ आएगा। तो अभी ये देखें, टिक्का जो बीफ का है वो भी 60% हमने तैयार किया है और उसको भी वो हम अप्लाई कर रहे हैं। उससे पहले नहीं करना है और उसके बाद भी नहीं करना है कि वो फिर ऑयल जो है जब नीचे कोयलों पे जाता है तो वो फिर बर्न होना शुरू हो जाता है, आग आग लग जाती है। तो वो फिर आपके जो कोयले हैं वो जो काले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक साथ में हमने अप्लाई किया हुआ है। लहसुन है और प्याज है, उसको भी हम बारबेक्यू कर रहे हैं। ये भी आप ट्राई करें, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो जितने अभी ये जो चिकन है इसको भी हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार हमारी ये चीज़ें तैयार हुई हैं। तो अभी हम तकरीबन अपनी फ़ाइनल लुक की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें सारी तैयार हो चुकी हैं और अभी ये आप देख सकते हैं इनमें कोई भी चीज़ हमने जलाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं की है। आराम सुकून से हमने, हमारा टाइम लगा है लेकिन चीज़ अच्छी बनी है। तो आप भी इसी तरीके से कोशिश करें इन्हीं मसालों के साथ, और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अभी ये आप फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बीफ और जो चाँप है हमारी, इनको आधे घंटे के लिए हमने दम लगाया था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।